बिहार की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी गयाजी जिले के गहलोत पहुंचे, जहां पर उन्होंने दशरथ मांझी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने उनका स्वागत किया। वहीं सूत्रों की माने तो दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार बिहार दौरा राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दशरथ मांझी के आदमकद प्रतिमा पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया। इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये बातें सामने आ रही है कि भागीरथ मांझी बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा भी उन्होंने जताई है। दशरथ मांझी को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। तो एक दिवसीय बिहार दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने गया जी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दशरथ मांझी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दशरथ मांझी के पुत्र से मुलाकात भी की। उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जो है बोध गया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। यही चीजें जो है कयास लगाए जा रहे हैं। तो एक दिवसीय बिहार दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पहले सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में हुंकार भरी, जिसके बाद गया जी में भी उन्होंने संवाद किया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार अपनी जमीन मजबूत करने में कांग्रेस लगा हुआ है, राहुल गांधी का बीते अगर 5 महीनों की बात की जाए तो ये छठा बिहार दौरा है। ऐसे में गृह जिला जो है सीएम नीतीश कुमार का, वहां पर उन्होंने हुंकार भरी। गया जी पहुंचे, जहां पर जीतन राम, जिस तरीके से माफ कीजिएगा, यहां पर भागीरथ मांझी से उन्होंने मुलाकात की। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? किया था, दर्शकों को बताया था किस तरीके से जो कांग्रेस है, राहुल गांधी का छठा दौरा है और अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए जो संवाद कार्यक्रम चल रहा है इनका, वो अति पिछड़ा समाज और महिलाओं के लिए। अगर बात करें नालंदा में और राजगीर में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सरेंडर करने की आदत, कहीं भी सिलेंडर कर देते हैं। मतलब ये है कि हमारे जितने बात मानेंगे, चाहे जातीय जनगणना को लेकर हमने प्रेशर बढ़ाया, उस पर सरेंडर किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक तरीके से उन्होंने कहा कि सरेंडर किया, तो सरेंडर करने की आदत है। इस तरीके का इतना बड़ा बयान भी राहुल गांधी ने दिया और कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के दबाव में कहीं भी सरेंडर कर देते हैं। बहुत सारे बात विपक्ष के द्वारा कहा गया, जातीय जनगणना से लेकर बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई। तो प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है। और जो जमीन तलाशने की जो बात करे, चाहे गया जी में अगर बैठक में जहां उन्होंने महिलाओं से संवाद किया, महिलाओं के साथ बैठकर बात की, अति पिछड़ा समाज की महिलाओं के साथ बातचीत की, और उसमें बिहार में जिस तरीके से उन्होंने चर्चा की कि बिहार में किस तरीके से अति पिछड़े समाज को जो हक है वो नहीं मिल रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराध महिलाओं को लेकर चाहे जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस पर भी एक तरीके से चुप्पी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो। उन्होंने बहुत सारे बातें कही। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा
जो उन्होंने आज वो पहुंचे पटना, माफ करे गया जी गए, दशरथ मांझी के वहां माल्यार्पण भी किया, उनके बेटे से भी मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद फिर वहां से वो राजगीर चले जाते हैं। वहां उन्होंने एक तरीके से सरकार पर, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला, और उसके बाद फिर वो गया महिलाओं से संवाद करते हैं गया जी में जाकर। तो जो राहुल गांधी का दिन भर का जो यात्रा था उसमें साफ तौर पर कि अति पिछड़ा समाज और महिलाओं पर एक तरीके से केंद्रित था, और ऊपर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक हमला बोला और कहा कि जो बिहार में विकास होना चाहिए, जो बिहार में काम होना चाहिए, वो नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री के जो ये गृह क्षेत्र है वहां उन्होंने एक तरीके से हुंकार भरी और उस गढ़ में जाकर वो बोले, जहां वो राजगीर जो इलाका है, कह लीजिए कि जहां मुख्यमंत्री ने बहुत विकास के काम किए हैं, चाहे स्टेडियम कह ले या एक तरीके से वहां चाहे सड़क से लेकर संबंधित सभी कार्यों को उन्होंने एक तरीके से खेल, एक तरीके से गृह बना के वहां पूरा स्टेडियम बन रहा है, वहां का कार्यक्रम हो रहा है। नीतीश कुमार के गृह जिला में वो पहुंचते हैं, हुंकार भरते हैं, क्या इतना आसान होगा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि सेंधमारी करना उनके वोट बैंक में? क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कितना विकास किया गया उस क्षेत्र का, और ऐसे में वहां पर जाकर के वो गरजते हैं, क्या लगता है कि सेंधमारी कर पाएंगे वहां पर? बहुत आसान नहीं है देखिए किसी के लिए, इसलिए कि जिस तरह के 20 सालों में अगर नीतीश कुमार ने अगर जो सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है उसमें सबसे बड़ा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए जिस तरीके से आरक्षण का हो या शराबबंदी कानून हो या तमाम जो इस तरीके के जो काम किए, पंचायत से लेकर चाहे वो मनरेगा से लेकर हो या तमाम चाहे आपको जीविका दीदी हो, इससे बहुत सारे काम हुए हैं। तो महिलाओं जो आधी आबादी कही जाती है, आधी एक तरीके से बल कहा जाता है, उसमें कहीं नीतीश कुमार का पूरा तरीके से पैठ है। और नालंदा में जिस तरीके से और राजगीर में जो काम हुआ है, इतनी जल्दी कोई कह देना कि क्या कांग्रेस उस पर बेहतर कर सकती है, ये अभी फिलहाल वाजिब नहीं होगा। वाजिब इसलिए नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों मेहनत करते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति होती है बिहार में, वो जातीय गणना पर, जातीय दिखाती है कि किस तरीके से किस जाति को कितने वोट पड़ते हैं और कहां। नालंदा में आपको जिस तरीके का वोटर है वो नीतीश कुमार को पसंद करता है, ये कहीं से भी तो। और रही बात महिलाओं के लिए, तो महिला भी नीतीश कुमार को वोट करती है। तो देखिए इतनी जल्दी सेंधमारी करना, ये कांग्रेस भी जानती है कि नीतीश कुमार के गढ़ में, हाँ ये जरूर है कि जो संवाद अति पिछड़ा समाज को लेकर और महिलाओं से के साथ किया जा रहा है, ये जरूर कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को राहुल गांधी चाहते हैं कि उस पोजीशन पे कि जाकर विधानसभा चुनाव में कि एक अच्छा जो एक तरीके से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन नालंदा में जाकर एक तरीके से कहीं ना कहीं दिखाने की जरूर कोशिश की गई कि नीतीश कुमार के गढ़ में भी राहुल गांधी गरजे। उन्होंने एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की, बताया कि किस तरीके से बिहार में विकास के काम नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत एक बात जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या इस पे वोट में बदलाव हो सकता है, देखिए अभी तो कहना बहुत उत्सुकता होगी, बहुत एक तरीके से जल्दीबाजी भी कह सकते हैं कि जल्दीबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस अपनी जो रणनीति बनाने में जिस तरीके तैयारी कर रही है वो अति पिछड़ा और महिलाओं को एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आएगा उस समय क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी आज जाकर नालंदा ये जरूर बताने की कोशिश किया कि जिस तरीके से बिहार में विकास और प्रधानमंत्री की जो डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से सरेंडर करने की उन्होंने बार बार दोहराया, बार बार प्रधानमंत्री पर हमला बोला, अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो आने वाले चुनाव बताए। लेकिन एक बात जरूर है कि जो कांग्रेस है वो अपनी रणनीति इस तरीके की बनाने की कोशिश कर, जो उनका वोट बैंक नहीं था उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। उसमें चाहती है कि बढ़ोतरी हो, अति पिछड़ा समाज में, महिलाओं में उनको वोट में बढ़ोतरी मिले, उनको इस विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा हो। इस तरीके की जो ये राहुल गांधी का यात्रा 6 बार हो रहा है, तो ये बड़े रणनीति के तौर पर जो कांग्रेस अभी उभारने की कोशिश कर रही है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन में है, महागठबंधन में, फिर भी अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई एक अच्छी चीज जो है वो निकल कर सामने आ रही। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।